जय सच्चिदानंद। अभी प्रवचन में हमने आभा मंडल पर कुछ डीप में बात हुई। अब उनसे थोड़ा आगे, श्मशानों में कई बार धुंधले प्रकाश पुंज की लहरें उड़ती देखी जाती है। हम कभी शमशान में जाते हैं रात को, तब ऐसा वातावरण हमें लगता है, कुछ धुंधले प्रकाश कभी यहाँ से प्रसार हो गया, कभी वहां से प्रसार हो गया। हम उनको भूत मानते हैं, प्रेत मानते हैं, और कुछ नहीं। जो चिता के अंदर व्यक्ति था, अग्नि अग्नि में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गया, मगर एक और दो है, वायु और आकाश। वो बाहर निकल जाता है, और जब तक उनका मन वहां से हटने को नहीं कहता, अरे मैं मर गया, मैं नहीं मर सकता, मैं मर सकता नहीं, तो वो वहां ही रहता है जब तक उनके अंदर और भी बाह्य जगत का प्राण का संकीर्षण कहता हूं, जब घर्षण नहीं होता वहां तक वो वहां से हटता नहीं। और कई बार हमें ऐसे दर्शन होते हैं। वही पंच तत्व के दो तत्व है, और हम उनको भूत प्रेत कहते हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, या और कुछ नहीं, मृत व्यक्तियों की वह प्राण ज्योति भी है, जो स्थूल शरीर नष्ट हो जाने पर पश्चात इधर उधर तैरती फिरती है। इनका नाश देह के साथ नहीं हो जाता। कब्र में गाड़े गए व्यक्ति की लाश सड़ जाने पर भी उनका वलय ऊर्जा उस क्षेत्र में उड़ती रहती है। इस साइंस इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी हम अंधश्रद्धा में न गिर जाए, हमारी ही ऊर्जा वहां होती है। कभी कभी आंखों से देखा जाता है, और कभी उधर से निकलने वालों को रोमांच, कंपकपी धड़कन वृद्धि के रूप में इसका असुखद अनुभव होता है, और वहां से जल्दी निकल भागने की इच्छा होती है। क्योंकि बच्चों को हम छोटा होता तभी ए भूत आए, ए भूत, उनके अंदर निर्भयता को तोड़ देते हैं और भय अंदर दाखिल कर देते हैं। अभी मर जाएगा, भूत है। अब बड़ा होते भी जो देखता है तो अंदर की छवि बाहर होती है, तो वो घबरा जाता है कि भागो जल्दी यहां से, कहीं भूत मेरे को पकड़ न ले। ऐसी अनुभूतियां भय और आशंका के भी कारण हो सकती है, पर कितने ही बार पूर्ण निर्भय और मरणोत्तर सत्ता को अस्वीकार करने वाले व्यक्ति भी उस तरह की प्रतीति करते और कहते हैं उन्हें उस क्षेत्र में कुछ अदृश्य हलचलन का आभास होता है। अघोरी, कापालिक इन्हीं वलय पुंजों को वशवर्ती कर उनमें अपनी स्वाद सिद्ध कर लेते हैं। मंत्र शक्ति से कापालिकों, अघोरी लोग इनका दुरुपयोग करते हैं। कभी अघोरी लोग तो मनुष्य की खोपड़ी में जल भर के उनको पीते हैं। उनके अर्थ ये है, खोपड़ी के अंदर जो तेजो वलय बचा है उनको जल में भरने के बाद खुद पी लेना, मतलब वो प्राण शक्ति को खुद के अंदर ट्रांसफर कर लेना। जिस तरह आप योग के द्वारा बाह्य जगत की प्राण शक्ति को अनुलोम विलोम द्वारा अंदर अवतरित करते हैं, एक ऐसी ही विधि तंत्र मार्ग में अघोरी कापालिक करते हैं। विधि दोनों समान है, मगर हम ऐसी विधि को देखकर अरुचिकर हो जाता है, घृणा उत्पन्न होती है। अरे ये मनुष्य की खोपड़ी को देखो क्या कर रहा है। उनके लिए खोपड़ी नहीं है, उनके लिए तो जलधान है, उनमें पानी डाल को पीता रहता है। वो दोहन कहा जाता है। तंत्र में इनको प्राण दोहन कहा गया है। दोहन मतलब प्राण को संचरित करके खुद के अंदर ट्रांसफर करना।
उस स्वतंत्र पुंज जब शरीर में होता है तो उसे संरक्षित रखने वाले व्यक्तियों में चेहरे के गिर्द आलोक की तरफ फैला रहता है। यह इस ऊर्जा पुंज का ऊपरी या उत्तरी ध्रुव है। इस केंद्र की तरह ही इसका एक दक्षिण ध्रुव भी है। यह लिंग क्षेत्र वाला भाग है, पर इसमें प्रजनन संबंधी आकर्षण अधिक रहता है। इसलिए इस वलय को प्रभाव यौन आकर्षण उत्पन्न करने वाला होता है। हमारा शरीर का दाया और बायां हिस्सा में ऐसी ऊर्जाएं होती है, उनको आकर्षण और विकर्षण कहा जाता है। जब लिंग भेद वाले मिलते हैं तो ऐसा आकर्षण अनायास हो जाता है। स्त्री पुरुषों का आपका दाया में जो है वो लेडीज का राइट में होता है, तो ये सूक्ष्म आकर्षण है। जब ये सूक्ष्म आकर्षण एक होते हैं तो एक पीजो वलय बनता है। साइंस ये कहता है। प्रजनन संबंधी आकर्षण अधिक रहता, इसलिए इस वलय का प्रभाव यौन आकर्षण उत्पन्न करने वाला होता है। भिन्न लिंग की समीपता उस वलय में अधिक उभार उत्पन्न करती है। समलिंग के निकटता में यह तेजस उत्तेजित नहीं होता। इस अड़चनों को देखते हुए कटी क्षेत्र को ढका रखा जाता है। विद्युत प्रवाह की दृष्टि से वहां भी चेहरे की अपेक्षा मात्रा कम नहीं होती, पर उपरोक्त बाधाओं से उन्हें सीमित प्रयोजन के लिए ही उपयोगी रहने दिया है। दाम्पत्य सर्वसाधारण उनका लाभ उठा पाते हैं। इस कारण ही उसे ढका हुआ केवल प्रणय प्रयोजन के लिए ही सीमित अवरुद्ध किया गया है। आकर्षण अपाकर्षण नियम से ही वह ज्यादातर ऊर्जाएं रहती है। मनुष्य को दृश्यमान समर्थता उनके काय कलेवर के अंतर्गत उसी परिधि में काम करती हुई दिखती है। हमारे गुरुदेव विभाकर पंड्या इनके मास्टर थे। वो आदमी को देखकर ही उनकी ऊर्जा को नाप लेते थे। आपकी 2.5, 3, 4, 8 इंच, 1 फुट, 2 फुट ऊर्जा कितना विस्तार हुआ। ध्यान योग की शिविर में जब ये पूरा होता है तो नीचे सफेद पर्दे को सब साधकों को इकट्ठा किया जाता है। एक एक को देखकर कहते हैं आपकी ऊर्जा पहले 3 इंच थी, अभी 8 इंच हो गई। पहले 3 इंच थी, अभी आपकी 2 फुट हो गई। तो आपने वहाँ इतनी साधना करके आपकी ऊर्जा को बढ़ाया है। शुरुआत में मैं भी ऐसा करता था, पहले बहुत टाइम लगता था। इसको ऐसे देखना पड़ता है कि उनकी ऊर्जा कहाँ गई, कितनी है, कौन सा कलर की है। इनके बाद फिर चिट्ठी में लिखते थे। शुरुआत में यहाँ भी हम ऐसा करते थे। उसमें समय बहुत नष्ट होता था, फिर वो प्रथा बंद कर दी। कहने का तात्पर्य यह है कि सबके ऑन पोट ये होता ही है। सूक्ष्म विजन होने से ये देखा जा सकता है। अब हम और आगे प्रवचन में कहेंगे। जय श्री राम।